हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके, तो देखो यहाँ तक हमने आपको पिछली बार बताया था कि जो राइटर होता है उसको एक टेबल की ज़रूरत होती है और वो जंक शॉप से लेकर आता है। ठीक है, और वो देखता है जब वो अपने घर में उसको सेट कर देता है गैरेज रूम में, तब वो उसको एक दिन उसका जो ड्रॉअर होता है जो कि टाइट से बंद होता है उसको खोलने की कोशिश करता है और वो खोलने में उसको सक्सेस हो जाता है। लेकिन उसके अंदर वो देखता है कि एक डिब्बा रखा हुआ होता है और उसके पास उसमें एनवेलप होता है जिसके अंदर एक लेटर होता है। वो लेटर वो अपने आप को रोक नहीं पाता उस लेटर को खोलने से। जब वो खोलता है उस लेटर उसको, तो देखो इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड यानी बॉक्स के अंदर, इनसाइड माने अंदर। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर एनवेलप होता है। द एड्रेस, और उस पर क्या एड्रेस होता है, मिसेस जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉरेसेट। ठीक है, ये उस पर एड्रेस किया हुआ होता है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, तो राइटर ने कहा कि मैंने उस लेटर उसको लिया, ठीक है, और अनफोल्डेड इट यानी कि उसको खोल लिया। अनफोल्डेड माने खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। ठीक है, ये पेंसिल से लिखा हुआ था और इसके ऊपर ही ऊपर डेट डाली हुई थी। क्या डेट डाली हुई थी? 26 दिसंबर 1914। ठीक है, क्रिसमस के नेक्स्ट डे को ये लेटर लिखा हुआ था। ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है और उसके नेक्स्ट डे ये लेटर लिखा गया था। ओके, अब देखो लेटर जो देखता है तो लेटर में क्या लिखा होता है, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मतलब मैं बहुत खुश होकर तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ, बहुत खुश मन से ये लेटर लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, क्योंकि कुछ आश्चर्यचकित, वंडरफुल कहते हैं आश्चर्यचकित कर देने वाला। ठीक है, वंडरफुल आश्चर्यजनक घटित हुआ है। हैपेंड माने घटित होना। ठीक है, आश्चर्यजनक चीज घटित हुई है। दैट आई मस्ट टेल, कि जो मैं तुम्हें अवश्य ही, आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कि मैं ये तुम्हें अवश्य ही बताना चाहूँगा एक बार। ठीक है, कि मतलब कोई ऐसी आश्चर्यजनक घटना हुई है कि मैं तुम्हें ये बताना अवश्य ही चाहूँगा। अगर जैसे किसी के भी जीवन में, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटित होती है जो आश्चर्यजनक होती है, तो आपका मन करता है ना, जो भी आपका डियरेस्ट पर्सन हो उसको बताने के लिए, है ना, मन करता है ना कि चलो चलो एक बार उसको भी ये बात बताते हैं, है ना। तो वैसे ही वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, हम सभी, वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सभी खड़े थे। कहाँ? आवर ट्रेंचेस में। हमारे जो ये ट्रेंचेस होते हैं ना, ट्रेंचेस एक जगह बनाई हुई होती है सैनिकों के छिपने की। ठीक है, हम सभी वहाँ पर खड़े थे। येस्टरडे मॉर्निंग यानी पिछली सुबह, यानी कि 26 को तो ये वो लेटर लिख रहा है, यानी कि 25 दिसंबर को सुबह वो यहाँ पर खड़े हुए होते हैं ट्रेंचेस में। क्रिसमस मॉर्निंग, आ गया ना, क्रिसमस की सुबह। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। ठीक है, क्रिस्प कहते हैं तीव्र को, तीव्र कह दो या कड़क कह दो, है ना। इट वॉज क्रिस्प यानी कि तीव्र थी या कड़क थी, एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और शांति थी। मतलब सुबह जो थी ठंडी सुबह थी, कड़क ठंड पड़ रही थी और तेजी से ठंड पड़ रही थी। क्वाइट ऑल अबाउट, और सब जगह शांति थी। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, जैसे कि सुंदर सुबह। एज आई हैव एवर सीन, कि मैंने कभी देखी नहीं थी ऐसी सुंदर सुबह। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी,
कि इतनी ठंडी और फ्रोस्टी, फ्रोस्टी माने होता है देखो पालेदार, ठीक है, ठंडी थी और पालेदार थी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए, है ना। क्रिसमस के समय में मोस्ट ऑफ ज़्यादा सर्दी पड़ती ही है, ठीक है। तो जैसे कि क्रिसमस के समय पड़नी चाहिए वैसी ठंड पड़ रही थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, और मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं आपको ये बताने के योग्य चाहूँगा दैट वी बिगिन इट, हमने इसको शुरू किया, बट द ट्रूथ, लेकिन मतलब इस सुबह की शुरुआत की, लेकिन सच्चाई ये है, आई एम अशेम्ड टू से, अशेम्ड माने होता है शर्मिंदा होना, ठीक है। आई एम अशेम्ड टू से यानी कि मैं शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए कि फ्रिज बिगेन इट, ठीक है। अब देखो ये फ्रिज कौन है, फ्रिज है, यहाँ पर भी आपके बुक में दिया हुआ है, ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर, फ्रिज अ कॉमन जर्मन नेम, यानी कि जो जर्मन के जो पीपल थे उनको फ्रिज कह के संबोधित किया गया है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहने में शर्मिंदा हूँ कि फ्रिज ने इसको शुरू कर दिया। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचिंग, सबसे पहले क्या किया फ्रिज ने, सबसे पहले समवन सॉ ए वाइट फ्लैग, सबसे पहले किसी ने देखा सफ़ेद झंडा, ठीक है, वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, कि ट्रेंचेस के ऊपर से हिल रहा था, ठीक है। ट्रेंचेस के, हमारे जो ट्रेंचेस के ऑपोजिट साइड से वाइट कलर का फ्लैग हिल रहा था। देखो वाइट कलर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है ना। Then they were calling out to us from across no man's land. Then they were calling out to us, फिर वो हमें बुला रहे थे फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मतलब कोई व्यक्ति नहीं था, मतलब वहाँ पर कोई व्यक्ति आता जाता नहीं था, ऐसे ही बंजर भूमि पड़ी हुई थी, वहाँ से हमें बुलाया गया, वहाँ पर हमें बुलाने की वो कोशिश करने लगे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, फिर हम जैसे धीरे से जैसे हम उस सरप्राइज से कि चलो कोई बात नहीं हमें हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं, जब हम उस सरप्राइज से निपट आए, मतलब सरप्राइज को हमने ये सोचा, सरप्राइज से जो है हमने कवर अप कर लिया अपने आप को, हाँ कि हाँ ठीक है दुश्मन लोग हैं लेकिन हमें हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो उसी समय हमारे में से कोई चिल्लाया, ठीक है। पहले तो दुश्मन लोगों की तरफ, जब वो दुश्मन लोग हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस कह रहे थे तो सबसे पहले क्या हुआ, सरप्राइज हो गए। फिर उन्होंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, दुश्मन है तो कोई बात नहीं, हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं। तो जब वो सरप्राइज से बाहर, सरप्राइज मतलब से हटे, तो सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हम में से किसी ने शाउटेड किया था, चिल्लाना, किसी ने चिल्लाया, सेम टू यू फ्रिज, आपको भी, जैसे आपको कोई हैप्पी दिवाली हैप्पी होली कहता है तो आप कहते हैं ना सेम टू यू, तो वैसे ही हम में से किसी ने कह दिया सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, आपको भी, आपको भी। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा, थॉट माने सोचना, मैंने सोचा कि ऐसा होना भी चाहिए, अगर कोई हमें कह रहा है हैप्पी क्रिसमस तो उसको कहना भी चाहिए कि सेम टू यू, वी ऑल डिड, फिर हम सब ने भी वैसा ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। फिर क्या हुआ देखो, सडनली कहते हैं अचानक, ठीक है। फिर अचानक से वन ऑफ देम, उनमें से एक व्यक्ति, वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, उनमें से एक व्यक्ति जो दुश्मन वाले लोग थे ना, जर्मन लोग थे, फ्रिज लोग थे, उन्होंने क्या किया, ग्रेट कोट में बाहर निकला एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और वो वाइट फ्लैग को हिला रहा था, ठीक है ना। वो सब तो अपने अपने ट्रेंचेस में छुपे हुए थे,
लेकिन फिर वो उनमें से जो दुश्मन लोग थे उनमें से एक निकला और वो वाइट फ्लैग को हिलाने लगा। डोंट शूट लैड्स। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इसको गोली मत मारना, ठीक है, इसको डोंट शूट लैड्स यानी लड़के गोली मत चलाना, ठीक है। समन शाउटेड, किसी ने चिल्लाकर कहा। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया, मतलब किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, फिर कोई और भी फ्रिज जो था जर्मन था वो पैरापेट में आ गया। पैरापेट यानी मुंडेर पे आ गया। एंड अनदर, फिर कोई दूसरा आ गया। जर्मन लोग मतलब धीरे धीरे निकलने लगे। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक। तो फिर मैंने क्या, जो ये लेटर लिख रहा है राइटर, उसने क्या कहा, इस लेटर को लिखने वाले व्यक्ति ने कहा कि अचानक से, क्योंकि जब सामने वाला दुश्मन अगर कोई मूवमेंट कर रहा है तो उसके प्रति अलर्ट होना तो स्वाभाविक है ना। तो जो इन्होंने क्या कहा, कीप योर हेड्स डाउन, मतलब वो धीरे धीरे निकल के आ रहे थे जर्मन्स लोग, फ्रिज लोग धीरे धीरे एक एक करके निकल के आ रहे थे। पहले एक जो था वो वाइट फ्लैग लेकर आ रहा था, दूसरा फिर मुंडेर पर आ रहा था और फिर एक और आने लगा। तो उसने क्या कहा, कीप योर हेड्स डाउन यानी कि अपना सिर नीचा कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उस अपने व्यक्ति से कहा, इट्स अ ट्रिक, ये तो कोई ट्रिक हो सकती है ना, दुश्मनों की कोई चाल हो सकती है। बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है, लेकिन ये मतलब कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबोव हिज हेड, उनमें से जो एक जर्मन था वो क्या कर रहा था, वेविंग माने हिलाना, ठीक है, वो एक बोतल जो थी वो अपने सिर पर रखकर हिला रहा था। इट्स क्रिसमस डे टॉमी, उसने क्या कहा, ये तो क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स कहते हैं, वो एक प्रकार की शराब होती है, जर्मन शराब होती है, उसको स्नैप्स कहते हैं। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास सॉसेज यानी कबाब, ठीक है, हमारे पास कबाब भी है, शराब भी है। वी मीट यू, उसने पूछा, हम तुमसे मिले। यस, या हाँ में भी क्वेश्चन मार्क है, मतलब उसने पूछा कि हाँ मिलने। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, फिर इसी समय क्या हुआ, डजन्स ऑफ मतलब दर्जनों जो सैनिक थे वो निकलकर हमारी तरफ आने लगे, है ना, टुवर्ड्स यानी तरफ, वो हमारी तरफ आने लगे। अक्रॉस नो मैन्स लैंड, वो जो बंजर भूमि थी जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था उस पे आने लगे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, और उनके बीच में कोई भी राइफल मतलब नहीं थी उनके पास। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, सबसे पहले जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो उठा। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, उसने कहा, आओ लड़कों, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनमें से एक भी नहीं रुका। आई वॉज द ऑफिसर तो मैं था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उनको रोक लेना चाहिए था। देयर एंड देन, वहीं पर और तभी रोक लेना चाहिए था। आई सपोज, मैंने सोचा। बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई यह थी, इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन ये सच्चाई ये थी कि ये कभी भी ऐसा घटित नहीं हुआ था हमारे साथ। आई शुड, ठीक है, ये कभी भी मतलब हमारे साथ ऐसा घटित नहीं हुआ था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स मैन वॉकिंग, और सभी साथ साथ में दे ऑल अलोंग, सभी साथ साथ में उनकी लाइन पे और हमारे। आई कुड सी मैन वॉकिंग, सभी वॉक कर रहे थे, सभी साथ में, ऑल अलोंग सब साथ साथ में
देयर लाइन एंड आवर्स, हमारी लाइन पे उनकी लाइन पे सब साथ साथ वॉक कर रहे थे। आई कुड सी मैन वॉकिंग, और मैं तो व्यक्तियों को चलते हुए देख रहा था। स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, जो कि धीरे धीरे चल रहे थे एक दूसरे की तरफ। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मतलब एक तरफ की जो ड्रेस थी ग्रे कोट की थी और एक तरफ की जो ड्रेस थी वो खाकी थी। खाकी ड्रेस वाले भी चल रहे थे, ग्रे कोट पहने हुए भी चल रहे थे। मीटिंग इन द मिडल, और वो सब बीच में मिले। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी इन सब का एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में भी हम शांति बना रहे थे। ठीक है। यू कांट इमेजिन, तुम कल्पना, इमेजिन माने होता है कल्पना करना, तुम कल्पना नहीं कर सकती। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड स्ट्रेच्ड, आउटस्ट्रेच्ड, हैंड आउटस्ट्रेच्ड। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि तुम प्रिय कॉनी, तुम मेरी फीलिंग को कल्पना भी नहीं, फीलिंग्स के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती। आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, की मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे तक पहुंचा। हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और उसने हाथ फैलाया। हैंस वुल्फ, ही सेड, उसने अपना नाम बताते हुए कहा हैंस वुल्फ। उसने कहा ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसने मेरे हाथ को, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरे हाथ को बड़े ही रोमांचक तरीके से पकड़ा। वार्मली और गर्मजोशी से पकड़ा। ठीक है। ग्रिपिंग माने मनोरंजक भी होता है, रोमांचक भी होता है, और वार्मली माने गर्मजोशी से। उसने मेरे हाथ को बड़े ही रोमांचक तरीके से, गर्मजोशी से पकड़ा। आई एम फ्रॉम दसलडोर्फ, ठीक है, ये जगह का नाम है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो एक प्रकार का वायलिन होता है। हैप्पी क्रिसमस, उसने मुझे कहा हैप्पी क्रिसमस। तब फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया, तब मैंने भी अपना कराया। कैप्टन जिम मैकफरसन, कि मैं कैप्टन जिम मैकफरसन हूँ। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं डॉरसेट में टीचर हूँ, और इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट की साइड पड़ता है। क्या पड़ता है? डॉरसेट। ठीक है। अब देखो, डॉरसेट, उसने कहा डॉरसेट। ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने रम का रेशन डिवाइड किया, मतलब जो शराब थी वो बराबर हिस्सों में बांट दी। ठीक है, सबको शराब डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एंड इज एक्सीलेंट सॉसेज, और उसका जो बहुत मज़ेदार जो सॉसेज था, कबाब था, वो भी हमने बांट लिया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कौन? हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। वी स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, हमने तो एकदम परफेक्ट इंग्लिश में बातें की थी। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड लेकिन फिर ये निकल के आया कि दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, कि उसने कभी डॉरसेट के अंदर तो कदम ही नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और यहाँ तक कि इंग्लैंड भी वो कभी नहीं गया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने तो सिर्फ अपने स्कूल से ही इंग्लैंड के बारे में सब कुछ जाना था या सब कुछ सीखा था। ठीक है।
एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, या फिर जो इंग्लिश की बुक्स पढ़ता था उसने उसने ये सब सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसके जो फेमस राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ओ बात साहिबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। ठीक है, तो इस जगह पर, क्योंकि वो किस मैटर पर बात करते, तो इन जगहों पर उन्होंने इन बुक्स के बारे में और राइटर्स के बारे में बात की। वी हैड अ वाइफ एंड वन सन, ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, और उसका बेटा मात्र 6 महीने का था। बोर्न माने होता है पैदा होना, 6 महीने पहले ही उसका बेटा पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी, और जैसे ही मैंने एज आई लुकड अबाउट मी, जैसे ही मैंने मेरी तरफ देखा, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। यहाँ पर जैसे ही मैंने हमारी तरफ देखा, यहाँ पर हडल्स, हडल्स कहते हैं देखो भीड़ भाड़ को, ठीक है, यहाँ पर भीड़ भाड़ थी किसकी, खाकी खाकी ड्रेस पहने हुए और ग्रे ग्रे ड्रेस पहने हुए लोगों की भीड़ भाड़ थी। ऑल ओवर नो मैन्स एंड ऑल ओवर नो मैन लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और सारी तरफ जो पूरा जो वो नो मैन्स लैंड थी, ठीक है, जहाँ पर कोई व्यक्ति रहता ही नहीं था, जहाँ पर देखा भी नहीं जाता था कि रहता ही नहीं था, वहाँ पर अब उस नो मैन्स लैंड पर स्मोकिंग हो रही थी, है ना, धूम्रपान हो रहा था, लाफिंग, सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल, और हमने शेयर किया, क्या शेयर किया, व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो कि बचा था। अब तुम्हारा वंडरफुल क्रिसमस केक जो बचा था वो हमने अब शेयर किया। ठीक है, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट, और उसने ऐसे सोचा था कि जो मार्जिपन होता है वो बेस्ट होता है। एंड ही हैड एवर टेस्टेड, जो मतलब उसने कभी भी जो भी खाया था उससे सबसे अच्छा वो मार्जिपन वाला केक लगा था। ठीक है, आई एग्रीड, और मैं भी इस बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम लगभग हर बात पर सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, वो तो हमारा शत्रु था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और यहाँ कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी। ठीक है, देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, तभी कोई व्यक्ति, मैं नहीं जानता कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, ब्रॉट कहते हैं लाने को, तभी कोई क्या था, फुटबॉल लेकर आ गया। कौन लेकर आया वो पता नहीं था। ग्रेट कोट वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल्स पोस्ट। ठीक है, ग्रेट कोट जो थे वो डंप्ड, फेंक दिए गए थे। डंप्ड कहते हैं फेंक देने को, फेंक दिए गए थे किसमें, एक ढेर में। टू मेक गोल पोस्ट, जिनको खंबा बनाने के लिए उसका ढेर बना दिया गया था। ठीक है, गोल का खंबा बनाने के लिए ग्रेट कोट जो थे वो ढेर के रूप में फेंक दिए गए थे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी नी इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड, और ये टॉमी और फ्रिज के बीच का मैच होने वाला था, इन द मिडल ऑफ नो वन मैन्स लैंड, और जो वो ढेर बनाया हुआ था ग्रेट कोट्स का,
ठीक है, वो इनके बीच में बना दिया गया था, मिडल ऑफ नो मैंस लैंड के बीच में बना दिया गया था। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और मैंने देखा और हम खुश हो गए। चीयर्ड माने खुश होना। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, हमने क्या किया, हम खुश हो गए, हमने खुश हो गए, क्लैपिंग करी, और स्टैम्पिंग आवर फुट, और अपने पैरों के ऊपर टक करके स्टैम्पिंग करते हैं ना फौजी लोग, वैसे किया। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, इससे क्या हुआ, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, कि ऐसा करते हुए कि वो जो ठंड थी वो पूरी तरह बाहर हो जाए, मतलब ठंड को दूर भगाने के लिए हमने स्टम्पिंग क्लैपिंग सब किया, एज मच एज एनीथिंग, जो कुछ भी कर सकते थे। ठीक है। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. फिर मैंने ध्यान दिया, जब मैंने ध्यान दिया, नोटिस माने होता है ध्यान देना, ठीक है। When I noticed, मैंने ध्यान दिया जब breaths mingling, और breaths mingling, हमारी जो सांस थी वो मिंगलिंग कहते हैं घुल मिलने को, ठीक है। हमारी जो सांस थी वो घुल मिल रही थी इन द एयर, हवा में, बिटवीन अस, हमारे बीच, मतलब हम सब एक दूसरे के इतना ज़्यादा पास थे कि हमें सांसों तक को महसूस कर सकते थे, ठीक है। वी सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, और हमने देखा और स्माइल किया। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए वाइल, उसने कहा कि जिम मैकफर्सन एक क्षण के बाद का, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर, मैं ऐसा सोचता हूँ कि दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर। रिसोल्व कहते हैं, देखो रिसोल्व का मतलब होता है संकल्प करना, निश्चय करना, ठीक है ना। और कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर इसी तरीके से हम काश वार का भी संकल्प कर पाते, मतलब जैसे हम ये खेलते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से अगर हम युद्ध का भी निर्णय निकाल पाते तो। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के जरिए, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कोई भी नहीं मरता फुटबॉल मैच में, फुटबॉल मैच में तो कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, ऑर्फेंड माने कहते हैं देखो अनाथ, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं होता है ना। कोई भी जो बच्चा है वो अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और ना ही कोई औरत विधवा होती है ना। ये देखो युद्ध जब होता है तो एक तो काफ़ी डेथ्स होती हैं, है ना, लोग मरते हैं, और उससे क्या होता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और औरतें भी विधवा हो जाती हैं, बहुत सी औरतें। तो उसने ये कहा कि काश हम जो युद्ध की बजाय अगर मैच होता, ठीक है, दो देशों के बीच में अगर मैच हुआ करता और उससे सब चीज़ों का निर्णय हुआ करता तो ये लॉस नहीं होता देशों को। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, तो मैंने कहा कि मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करता, ठीक है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, कि अगर उसने ये कहा कि अगर हम क्रिकेट का खेल होता, फुटबॉल नहीं, फिर तो दोनों देशों में क्रिकेट होना चाहिए था, तो आई कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, प्रोबेबली कहते हैं संभावना होने को, ठीक है, और विनिंग माने जीतने की, कि अगर इसमें क्रिकेट का मैच होता तो हमारे जीतने की संभावना होती। वी लाफ्ड, हम हंसे, वी लाफ्ड एट दैट, हम उस चीज़ पर हंसे, एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और फिर हम साथ साथ गेम देखने लगे। सेड टू से, सैड टू से दुख के साथ कह रहा हूँ, कौनी फ्रिज वन, कि जो फ्रिज था
वो जीत गया, है ना। पहले ये कहा था कि उन लोगों को तो फुटबॉल खेलनी आती थी, लेकिन जो मैकफर्सन थे उनको फुटबॉल खेलने के बजाय उन्होंने तो क्रिकेट का के बारे में कहा था कि अगर क्रिकेट मैच होता तो शायद हम जीत जाते। फ्रिज जीत गए 2-1, एक से एक की बजाय 2 गोल बनाकर वो जीत गए। बट एज हैंस वोल्फ जनरसली सेड, लेकिन हैंस वोल्फ ने बड़ी ही उदारता से, जनरसली कहते हैं उदारता से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर, हमारा जो गोल था वो बड़ा था, देन देयर्स, उनके गोल की अपेक्षा, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये सही नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो गोल था वो बड़ा था इनके गोल से, इसलिए ये सही नहीं है। द टाइम केम, अब समय आ गया, एंड ऑल टू सून, और सभी जल्दी हो गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब गेम खत्म हुई, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। उसके बाद क्या हुआ, स्नैप्स जो थे, ठीक है, जो शराब थी और रम थी और सॉसेज यानी जो कबाब थे, हैड लॉन्ग सिंस, वो चलते रहे, एंड रन आउट, फिर बाद में क्या हुआ, वो सब भी ख़त्म हो गए, रुक गए। ठीक है, रुके कैसे, क्योंकि ख़त्म हो गए थे। एंड वी नी इट वॉज ऑल ओवर, और हम ये जानते थे कि अब ये सब ख़त्म हो गया। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने इच्छा की हैंसवेल से और उनको कहा, आई होप्ड वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उससे कहा कि मैं आशा करता हूँ, होप्ड माने आशा करता हूँ, कि ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वो अपनी फैमिली को, अपने परिवार से जल्दी ही वापस मिलेगा। एंड दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और ये जो लड़ाई है ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और हम सभी घर जा सकेंगे। ठीक है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट, और मैं ये सोच रहा था कि हर जो भी सोल्जर है, जो भी सैनिक है, वो भी यही चाहता है। ऑन बोथ साइड, जो दोनों तरफ के सैनिक हैं वो भी यही चाहते हैं। हैंस वोल्फ ने कहा, हैंस वोल्फ ने क्या कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि दोनों तरफ के सैनिक भी यही चाहते हैं कि लड़ाई जल्दी ही ख़त्म हो जाए और सभी अपने अपने घर जाके अपनी फैमिली से मिल ले। टेक केयर जिम मैकफर्सन, उसने कहा अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊँगा। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, मोमेंट का क्षण। ठीक है, मैं इस मोमेंट को, इस क्षण का नहीं भूल पाऊँगा। नोर यू, तुम भी नहीं भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और उसने मुझे सैल्यूट किया और वॉकड अवे, फिर वो चला गया मेरे पास से, स्लोली, धीरे, अनविलिंगली यानी अनिच्छा से और धीरे धीरे वो चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches। मैंने ये महसूस किया कि he turned, वो मुड़ा, और किसके लिए मुड़ा, वेव, हाथ हिलाने के लिए, जैसे बाय करने के लिए हाथ हिलाते ना, वैसे ही टर्न टू वेव, वो हाथ हिलाकर उसने बाय किया। वंस एंड देन बिकेम, और फिर वो क्या बन गया, वन ऑफ द hundreds ऑफ ग्रे कोटेड, जो काफ़ी लोग थे ना, 100 की संख्या में जो ग्रे कोटेड पहने हुए थे, उनकी वाली जो आर्मी के लोग ग्रे कोटेड पहने हुए थे, उनमें जाकर मैन ड्रिफ्टिंग बैक, पीछे जो हट रहे थे उनमें चले गए, टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और फिर वो अपने ट्रेंचेस में चले गए। मतलब मैंने ये महसूस किया कि उसने मुझे मुड़कर हाथ हिलाया यानी बाय की एक बार, और फिर वो वन ऑफ द hundreds ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक, और फिर वो जो पीछे आए हुए थे ग्रे कोट पहने हुए लोगों में जाकर मिल गया।
टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और फिर वो अपने जो सभी ग्रे कोट पहने हुए लोग थे वो सब अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल। उस रात को वापस से हमने सुना इन आवर डग आउट मीन्स वही ट्रेंचेस ही हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर भी लिखा है, एज शेल्टर ऑफ सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। वो अर्थ में बड़ा सा खड्डा बना लेते हैं, होल बना लेते हैं और उसके अंदर छिप जाते हैं और वापस उसको थोड़ा कवर भी कर लेते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले। तो उसके अंदर वो थे। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल। कैरल कहते हैं सामूहिक गान को। तो हमने ये सुना कि वो सामूहिक गान गा रहे थे एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और बहुत ही सुंदरता के साथ गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नेच साइलेंट नाइट, और ये उनका जो ग्रुप सॉन्ग था ये था स्टिल ए नेच साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस, और हमारे जो लड़के थे उन्होंने भी उसको अ राउजिंग कोरस, एक उड़ता हुआ सामूहिक गान दिया। और वाइट शेफर्ड वॉच्ड, ये जो उनका सामूहिक गान था उन्होंने भी गाना शुरू किया आंसर में। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर ए वाइल, और कुछ क्षण के लिए हमने एक दूसरे का कैरल जो था एक्सचेंज किया, मतलब हमने उनका कैरल गाया और उन्होंने हमारा गाया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम में चुप्पी छा गई। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और हमें हमारा जो टाइम था शांति का एंड गुडविल का, ठीक है। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमारा जो समय था शांति का और इच्छा का, गुडविल का, अच्छी जो हमने कामना कर रखी थी उसका। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक समय ऐसा आई विल ट्रेजर जिसको मैं खजाने की तरह रखता था। कितना लंबा रखता था, कितना लंबा रखने की इच्छा थी मेरी, जब तक मैं जीता तब तक। अ टाइम आई विल ट्रेजर, एक समय, इस समय को मतलब मैं अपने खजाने के रूप में रखना चाहता था। एज लॉन्ग एज आई लिव, जितना मैं जिंदा रहूं तब तक, मतलब ये जो घटना है मेरे पास एक खजाने के रूप में मेरे मन में रहेगी, ठीक है। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो उन्होंने कहा प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल जब क्रिसमस का समय होगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, ये वॉर और कुछ नहीं होगा बजाय इसके कि एक डिस्टेंस, एक थोड़े से दूर, मतलब समय पूर्व हुई घटना हो जाएगी, और एंड ए टेरिबल मेमोरी, और एक भयानक याद बन जाएगी। युद्ध जो होता है वो युद्ध जब बीत जाता है तो एक टेरिबल मेमोरी बन जाता है ना। जैसे अगर हम आज भी प्रथम विश्व युद्ध को या द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सोचते हैं तो वो एक प्रकार से हमारे लिए एक टेरिबल मेमोरी ही तो है, डरावनी याद ही तो है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं ये जानता हूँ फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो भी आज घटित हुआ उन सब से मैं ये जान गया, हाउ मच बोथ आर्मीज, कि ये जो दोनों ही फौजें हैं वो कितनी शांति की इच्छा रखती हैं। दोनों ही फौज जो हैं वो तो शांति की इच्छा रखती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी ही एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे ये पूरा निश्चित है, मतलब मेरे को ये पूरा विश्वास है कि हम जल्दी ही साथ होंगे। अब देखो ये सब बातें तो लेटर में लिखी हुई थी, है ना। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने उस लेटर को फोल्ड किया।
एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, और उसको ध्यानपूर्वक, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक वापस उसके एनवेलप में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट पे गया। ब्रिडपोर्ट जगह का नाम है, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ ही दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, और मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने कुत्ते के साथ चल रहा था, उससे पूछा वेयर कॉपर ब्रीचेस वॉज, कि कॉपर ब्रीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, और हाउस नंबर 12 के बारे में मैंने उससे जो पूछा, हाउस नंबर 12 पर जब मैं गया तो वो बदल चुका था। किस में बदल चुका था? टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, वो एक घर से एक जले हुए शेल के रूप में परिवर्तित हो चुका था। द रूफ गैपिंग, और जो छत थी उस पर काफ़ी गैप्स थे, मतलब उसकी छत भी टूट फूट गई थी, उसके अंदर काफ़ी गैप्स आ गए थे। द विंडोज बोर्ड इट अप, और जो उसकी जो खिड़कियाँ थी वो भी बोर्ड इट अप यानी कवर अप की गई थी, है ना। ये देखो यहाँ पे भी लिखा है कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, उसकी जो खिड़कियाँ थी वो भी कवर की गई थी, और किससे किससे कवर की गई थी? वुडन बोर्ड से, लकड़ी के बोर्ड से कवर अप की गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, और मैंने जो अगला दरवाज़ा था वो बजाया, नॉक किया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन नी द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन, मैंने पूछा, मैं दूसरे दरवाजे पर गया और मैंने पूछा इफ़ एनीवन नी, क्या कोई ये जानता है वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन, कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ हैं। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, और बूढ़े व्यक्ति ने कहा हाँ, अब वो चप्पलों में था, स्लीपर्स यानी चप्पलों में था, उसने कहा कि हाँ जानता हूँ। ही नी हर वेल, वो उसको काफ़ी अच्छे से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी सी बूढ़ी औरत है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड, और कुछ कंफ्यूज माइंड की भी। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन उनकी जो उम्र है मिसेस मैकफर्सन की, वो ऐसी उम्र में इस चीज़ की, इस टाइप के कंफ्यूज माइंड की अधिकारी हैं, है ना। उनकी काफ़ी ओल्ड एज हो गई थी, तो वो इस टाइप के का माइंड हो ही जाता है, कंफ्यूज माइंड। वॉज नॉट शी, क्या नहीं थी वो? 101 ईयर ओल्ड, वो 101 साल की थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और जब उनके घर में आग लगी उस समय वो घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये जरूर ही मोमबत्तियों से लग सकती है। कैंडल्स माने मोमबत्ती। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली की अपेक्षा कैंडल्स का ही यूज़ किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा ये सोचा करती थी कि जो बिजली है वो ज़्यादा महंगी है। एक्सपेंसिव माने महंगी। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन थे मतलब आग बुझाने वाले लोग थे, वो उनको समय से निकाल लाए थे। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, और अब वो नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्केस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, और फिर उन्होंने मुझे इसका एड्रेस बता दिया। ओके, आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा।